कोलार में एक पंचरत्न यात्रा के दौरान एक मीटिंग में उन्होंने सभा में कहा था कि आप लोग मेजॉरिटी में अगर मुझे जिताते हैं, मेरी पार्टी को वोटिंग करते हैं, तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और एक किसी मुसलमान को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। तो मेरे ख्याल से अभी सीएम इब्राहिम साहब का ही वो चांस रहेगा। अगर हमारे कर्नाटका के लोग, ये भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पहली बार किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को जो है कर्नाटका का एक प्रादेशिक पक्ष जेडीएस के प्रेसिडेंट बनाए। सारे कम्युनिटीज़, चाहे वकलिगा हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, या चाहे कोई भी पिछड़े जात के हो, तो सबके लिए कुमारस्वामी साहब जो है काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुमारस्वामी साहब का चीफ मिनिस्टर बनना ये क्या भी उतना टफ नहीं है। कर्नाटका के अंदर बहुत सारे सर्वेस आए, मैंने भी देखा है। उस सर्वे में कांग्रेस से सिद्धरामैया साहब को ले लो, डीके शिव कुमार साहब को ले लो, और जेडीएस में कुमारस्वामी साहब को ले लो, तो ये तीनों को, और बीजेपी से बोम्मैया सर, तो इन चारों को भी अगर से हम लेकर देखते हैं कि किसके हक़ में, किसके हित में ज़्यादा वोटिंग हुई है और किसके हक़ में लोग चाह रहे हैं कि फ्यूचर में अभी आने वाले 2023 का जो अभी इलेक्शन होने वाला है अप्रैल या मई में, तो इसमें कुमारस्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। विज़न जो है अल्लाह बेहतर जानता है, जो 70-5 साल से जो काम नहीं हुआ, जो कि ये कांग्रेस पार्टी की जानिब से, तो वो काम जो है मैं जहाँ मेरी नज़र से देख रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है मेरा अल्लाह के ऊपर कि मैं वो सारा काम कर सकता हूँ करके बोल को। और ना के बल्कि मुझे किसी की गलतियाँ गिनाने का शौक़ है या फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का शौक़ है। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चलते रहती ना सर, आपको भी ज़मीर अहमद खान सर को लेकर क्या ये रीज़न है? कंट्रोवर्सी करके नहीं, देखो मैं मेरा काम करता हूँ। अब अल्लाह ताला मुझे भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो है, और हमारे हल्क़े चामराजपेट पादरनपुरा की आवाम जो है मुझे ज़िम्मेदारी देखो है, मुझे वहाँ से इलेक्ट कराई, और हमारे वालिद भी कारपोरेटर रह चुके हैं, हमारे वालिदा भी कारपोरेटर रह चुके हैं। तो मैं जो भी काम करता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, पॉलिटिकल कुछ जो वेरी फ्यू, ज़्यादा नहीं, ये 100% में आप देखेंगे तो 0.1% वो कुछ लोग जो है वो डाइजेस्ट नहीं करते मेरे काम को लेकर। तो इस वजह से वो कुछ दिल में जो आए वो स्टेटमेंट देते हैं, दिल में जो आए वक्त के एतबार से। आज मैं अच्छा हूँ तो एक स्टेटमेंट, कल मैं अच्छा नहीं रहूँगा तो भी एक स्टेटमेंट। हमारा ऐसा नहीं है। मेरा मकसद क्या है कर को बोले तो मैं किस वजह से काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग के अंदर जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी रेट है, जो सोशियो इकोनॉमिक, उसके ऊपर काम करना, डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, एजुकेशन के ऊपर काम करना, और जो है मेडिकल हेल्थ के ऊपर काम करना, और वेलफेयर उसके ऊपर काम करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कुछ लीडर्स, कुछ लोग किए हैं, और कुछ लोग जो है अपना वक्त जो है वो बेकारी में टलाकर यहाँ नहीं तो अल्लाह को तो जवाब देना। एजुकेशन के हद तक सर कितने की करोड़ खर्चा करके आप आपके वार्ड में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉलेज बना, स्कूल बना को इनकर को भी सुनने में आया है। हाँ, आई वॉज एजुकेशन कमेटी चेयरमैन। तो उस दौरान जो है 110 करोड़ 110 करोड़ का फंड मैं लेको आया था, जिसमें बेंगलुरु सिटी के अंदर शिवाजी नगर, पिलेना गार्डन, टैनरी रोड, चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा हमारा कौन सा भी वो दासेगौड़ा बोल के एक कॉरपोरेटर है, तो उनका क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में मैंने एजुकेशन के एतबार में काम किया है। उसी के चलते
जब मेरा वार्ड हमारा हल्का, तो वहाँ पर मैंने ज़्यादा काम किया है, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे जिताए ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैं काम करूं। तो उस वजह से मैं चाहता हूं कि हमारे कम्युनिटी के अंदर या फिर जो कोई भी गरीब हो, वो किसी भी घर में अपने माँ बाप ये ना सोचे कि वो हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाना। हम देखते हैं लगातार हर साल जो है एजुकेशन स्कूलिंग रीओपनिंग का जो टाइम आता है, एडमिशन्स का जो टाइम आता है, उस वक्त बहुत सारी मुफलिसी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे माँ बाप जो परेशान रहते हैं। जैसे कि अब एक गरीब बच्ची का शादी करना बोले तो एक औरत बच्ची को क्या समझते हैं लोग, एक बोझ समझते हैं। तो ऐसा एजुकेशन बच्चों के लिए भी एक बोझ समझकर माँ बाप अब तक भी जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों की तालीम, चाहे वो दीनी एतबार से हो या चाहे एजुकेशन के एतबार से हो या दुनियाई एतबार से हो, मैं एकदम बोझ फ्री करना चाहता हूँ। यानी कि उनके जो वो अपने आप को एक बर्डन समझते हैं, एजुकेशन बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना, तो उसके ऊपर मैंने तवज्जो दी है और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी के ऊपर काम करूँगा। और मुझे हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत सारे काम बाकी है। इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह मौका देगा और हमारी आवाम इंशाल्लाह मौका देगी, तो मैं जो काम किया हूँ इससे 50 गुना ज़्यादा करने की इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह के ऊपर। अभी देखो लास्ट टाइम क्या है, एज प्रचार कर को जो है 30-35 सीटें जो हैं हमारे चले गए सो JDS के, जहाँ पर फाइट बिटवीन JDS एंड बीजेपी, वहाँ पर कांग्रेस को वोट दे दिया। जहाँ पर कांग्रेस 3rd पोजीशन 4th पोजीशन में है, तो वहाँ पर भी कांग्रेस को वोट देकर 10-15 हज़ार वोट देकर JDS को डिफीट कर दिए। तो फ़ायदा किसको पहुँचा? बीजेपी को पहुँचा। तो जहाँ पर फाइट बिटवीन JDS और बीजेपी है, तो वहाँ पर कांग्रेस को वोट देने का क्या फ़ायदा? और जहाँ पर फाइट बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी है, तो ये बात मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी साहब खुद अपनी एक ओपन सभा में कहे हैं कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी का और कांग्रेस का मुकाबला है, JDS 3rd पोजीशन में है, नॉट इन 2nd पोजीशन। JDS अगर 3rd पोजीशन में है तो यू डोंट वोट JDS, यू वोट कांग्रेस ओनली। ये बात कुमारस्वामी साहब खुद हमारा जनता परवा में बिड़दी में एक बड़ा अभियान चलाए थे, तो उसमें कुमारस्वामी साहब खुद हमारे बताए थे। ये इसलिए बताए कि लोगों को चाहिए कि समझे हमारा वोट जो जा रहा है ये वेस्ट ना हो, ये सेक्युलर पक्ष के हक़ में हो और कोई सेक्युलर पार्टी, सेक्युलर पक्ष जीते। बस यही हमारा विजन है। सर, आने वाले दिनों में इलेक्शंस आ रही हैं, तो इसमें आपका स्टैंड कैसा है? कैसा तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुमारस्वामी साहब मुझे वादा करके हैं और हमारे देवेगौड़ा साहब भी अपने ओपन सभा में वादा करके हैं कि चामराजपेट क्षेत्र से टिकट तुझे ही दूंगा, तुम ही काम करना करके बोल के। और जो है हमारे इसमें कौन सा वो जनता मित्र कार्यक्रम करके एक हुआ, उसमें कुमारस्वामी साहब ओपन बोले हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट इमरान पाशा करके बोल के। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा डिस्टर्ब किया गया है, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो टिकट भी मुझे ही मिलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो जीत भी हमारी ही होगी। हाँ, मैसूर के लोग जो हैं, मैं देखा हूँ CM इब्राहिम साहब के घर में बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग मैसूर से आते हैं और इब्राहिम साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मैसूर में आके ठहरो, हम आपको जिताएंगे और मैसूर के लिए आप जैसा एक लीडर चाहिए बोल के मैसूर के लोग आकर इब्राहिम साहब से मिले। ये मेरी आंख ने विटनेस किया है, तो ये यहाँ तक मुझे मालूम है। अल्लाह अगर चाहे, अवाम अगर चाहे
तो कुछ भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह की है। कोशिश तो हम बंदे इंसान करना चाहिए, देना नहीं देना वो ऊपर वाले के हक़ में होता है। अगर वाकई में अगर जैसा कि यहाँ के लोग आकर हमारे इब्राहिम साहब को बात कर रहे हैं तो शायद कुछ तो वजह होगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लीडर्स हैं। अभी उनको छोड़कर इब्राहिम साहब को आप आओ, क्योंकि मैं एक बार नहीं ये 5-6 बार नोटिस किया हूँ, मैसूर के ही लोग आके उनको बुला रहे हैं। तो अभी देखना चाहिए, इट इज़ अंडर डिस्कशन ऑफिशियली। देखो अभी कांग्रेस पार्टी अभी तक फर्स्ट लिस्ट अनाउंस नहीं करी, बीजेपी पार्टी फर्स्ट लिस्ट अनाउंस नहीं करी, अभी तक नहीं करी। सिर्फ हमारी पार्टी जेडीएस जो है फर्स्ट लिस्ट अनाउंस कर को मेरे ख्याल से 2 महीने के ऊपर होगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लिस्ट अभी कांग्रेस का जब अनाउंस होगा, फिर उसके बाद बीजेपी का लिस्ट अनाउंस होगा, तो वेरी इमीडिएटली सेकेंड लिस्ट जेडीएस के तरफ से भी अनाउंस कर दिया जाएगा।